हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बारे में। पॉलिटी के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट मैं टॉपिक कहूंगी क्योंकि ये एक टॉपिक मैंने उठाया पार्लियामेंट्री चैप्टर से। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक मैंने सोचा मैं आपके लिए बना दूं। तो मनी बिल वर्सेस ऑर्डिनरी बिल के बारे में हम बात करते हैं और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो एक एक पॉइंट हम ध्यान से देखेंगे कि जो साधारण बिल है ना, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप किसी भी सदन में इसको पेश कर सकते हो। पहली बात तो ये है। मनी बिल को सिर्फ ओनली पे फोकस रखना, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में ये नहीं होगा। फिर ऑर्डिनरी बिल है, जो साधारण बिल है, उसको चाहे कोई मिनिस्टर पेश करे, चाहे कोई अपोजिशन का मेंबर या प्राइवेट मेंबर, इन द सेंस की अपोजिशन अदर देन मिनिस्टर। ठीक है, समझ आ गई। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेगा। इट्स इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई साधारण बिल है तो हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम उस बिल को एज ए मनी बिल के रूप में पेश करना चाहते हैं तो ओनली 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 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक एक पॉइंट इस टेबल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। ऑब्वियस बात है कि भी किसी सदन में पेश कर सकते हैं। मान लो सपोज करो हमने राज्यसभा में भेजा इसको, तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट भी कर सकती है और इसमें कुछ सुधार के प्रस्ताव भी दे सकते हैं भी ये इसमें करके लेके आओ, ये इसके अंदर कमी है। लेकिन अगर हम मनी बिल की बात करें तो राज्यसभा को कोई हक नहीं है कि उसमें अमेंडमेंट करे या इसको रिजेक्ट करे। ठीक है, राज्यसभा रिटर्न कर सकती है बिल को विद और विदाउट रिकमेंडेशन, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ये डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा करेगी। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये जो साधारण बिल है ना, राज्यसभा में 6 मंथ तक पड़ा रह सकता है। लेकिन अगर मनी बिल है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना होगा? इसको रिस्पॉन्स इसके लिए देना पड़ेगा। मतलब कि चाहे आप रिकमेंडेशन दो, चाहे बिना रिकमेंडेशन के भेजो, लेकिन 14 दिनों के अंदर जवाब दो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It does not require the certification of the speaker when transmitted to the Rajya Sabha if it has originated in the Lok Sabha। ये क्या कह रहा है कि इसको किसकी जरूरत नहीं है? स्पीकर की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेशन की। और आप लोकसभा से आप इसको सीधा कहाँ ले जा सकते हो? राज्यसभा में ले जा सकते हो। मतलब कि चाहे मान लो कि हमने साधारण बिल है वो पहले लोकसभा में लेके, लोकसभा से हमें शिफ्ट करना है राज्यसभा में, तो यहाँ पे स्पीकर के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर मनी बिल राज्यसभा में जाएगा तो स्पीकर की सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, उसके बिना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फिर हम बात करते हैं, इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस। साधारण बिल को दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम साइन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, तभी जाके वो एक्ट बनेगा। और अगर डेडलॉक हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउसेस राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान यहाँ पे बिठाया गया। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग फिर कौन बुलाएगा? अब दोनों अड़ गए हैं, अब दोनों को मनाएगा कौन है? कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। क्यों बनाएगा? आपको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है ना बेटा, उसका लोकसभा भी एक पार्ट है और राज्यसभा भी एक पार्ट है, और प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है। प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बिचौलिया कौन है? प्रेसिडेंट साहब हैं। ये रूस से जो रूस जाते हैं ना, बुआ फूफा जो रूस जाते हैं, तो उनको मनाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर कहता है कि इट सेंट द प्रेसिडेंट असेंट इवन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय ओनली बाय लोकसभा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसका लेना देना किससे है? लोकसभा से। राज्यसभा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मनी बिल को। तो यहाँ पे लोकसभा सिर्फ इसको भेज सकती है। जैसे ही अप्रूवल हो गया लोकसभा से, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा साइन होने के लिए। देयर इज नो चांस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस। ऑब्वियस सी बात है, डिसएग्रीमेंट कहाँ होगा? जब राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है, राज्यसभा कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता, राज्यसभा 14 दिन से फालतू उसको ले नहीं सकता, राज्यसभा में इसको हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये लोकसभा से ही इसका लेना देना है। तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान मनी बिल के केस में नहीं होता। इट्स डिफीट इन द लोकसभा में लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर डिफीट हो जाता लोकसभा में साधारण बिल, तो क्या हो जाएगा? अगर मिनिस्टर साधारण बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है लोकसभा में, अगर वो फेल हो जाता है, उस पर वोटिंग प्रॉपर नहीं होती है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के पक्ष में वोटिंग नहीं होती है, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है। ठीक है,
इट डिफीट इन द लोकसभा लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और obvious सी बात है, यहाँ तो मनी बिल लेके ही कौन आ रहा है, मनी बिल तो मिनिस्टर लेके आ रहा है, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो यहाँ पे तो रेजिग्नेशन होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे रेजिग्नेशन कब होगा, अगर वो बिल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है। समझ आ गई बात। इट कैन बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड और रिटर्न्ड फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो साधारण बिल है, साधारण बिल को प्रेसिडेंट अप्रूव भी कर सकता है, मतलब एक्ट भी बना सकता है, अपना साइन भी दे सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं ये काम का नहीं है, उसको रिटर्न भी कर सकता है कि आप दोबारा से एक बार देखो, इसमें कोई लोग फॉल, ये थोड़ी सी कमी सी मेरे को लग रही है और आप इनमें सुधार करके लेके आओ, तो ऐसा प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन मनी बिल के केस में हमने प्रायर अप्रूवल ले रखी थी प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट को क्या है, इट कैन बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन। भी अप्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि उनसे पहले हमने परमिशन ली हुई है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ कि साधारण जो बिल है वो सिर्फ साधारण जो बिल है वो लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी के भी द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मिनिस्टर के द्वारा भी, गवर्नमेंट के द्वारा भी, और अपोजिशन के द्वारा भी, मतलब प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी। लेकिन मनी बिल को सिर्फ आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करोगे, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, और सिर्फ मिनिस्टर ही इसको इंट्रोड्यूस करेगा। साधारण बिल को क्या होगा कि बिना रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट के आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन मनी बिल में प्रायर कंसल्ट लेना पड़ता है, प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से। और राज्यसभा साधारण बिल में क्या कर सकती है, राज्यसभा बिल को अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन मनी बिल के केस में ना अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। और आप सुझाव देके भेज भेज सकते हो, वो फिर आगे डिपेंड करता है लोकसभा उन सुझाव को मानेगी या नहीं मानेगी। साधारण बिल के केस में राज्यसभा किसी बिल को मतलब 6 महीने तक पड़ा रहने दे सकती है अपने हाउस के अंदर, लेकिन राज्यसभा को मनी बिल के केस में 14 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स देना ही देना है, ठीक है। यहाँ पे जब राज्यसभा में अगर बिल वो करना है, ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे क्या है कि बिना स्पीकर की सर्टिफिकेशन के जा सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर की सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। मतलब मनी बिल को मनी बिल कौन बनाएगा ये डिसाइड करेगा, कौन करेगा, स्पीकर करेगा। तो कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान होता है साधारण बिल के केस में, मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लोकसभा से इसका लेना देना है, राज्यसभा के एमपी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है तो डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, डिसएग्रीमेंट नहीं होगा तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का प्रस्ताव ही पास नहीं होगा, तो जरूरत ही नौबत ही नहीं आएगी ज्वाइंट सिटिंग की, ठीक है। अगर ये डिफीट हो जाता है, साधारण बिल लोकसभा में डिफीट हो जाता है, अगर किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और इधर भी अगर ये मनी बिल डिफीट हो जाता है तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और प्रेसिडेंट है, इसको साधारण बिल को अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। लेकिन मनी बिल के केस में या तो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, क्योंकि रिकंसिडरेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने परमिशन ली थी। तो ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है।